स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्सचर। आप मिक्सचर से क्या समझते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज विच एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दी सब्सटेंसेज इज कॉल्ड मिक्सचर। सेकेंड क्वेश्चन है अपना नेम द मेथड यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। हमें मेथड बताना है जो किसको बदलता अलग करता हो, हस्क और ग्रेन को अलग करता हो, सेपरेट करता हो। विनोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। थर्ड क्वेश्चन अपना वाई फ्लावर नॉट सीव्ड नाउअडेज। फ्लावर इज नॉट सीव्ड नाउअडेज बिकॉज फ्लावर हैज हस्क एंड कंज्यूम्स along because husk provides refuge which is useful for our body। जो हस्क होता है इसके अंदर क्या होता है? refuge हो जाए, जो हमारे लिए किसके बॉडी के लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना हाउ आर बैक्टीरिया किल्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स। मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स किल द बैक्टीरिया विद अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, अब देखिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछता है नेम ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड्स। तो देखिए इसका उत्तर देखिए डिस्टिलेशन इन अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दिखा देता हूँ दोबारा से। फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, फोर्थ का ये रहा। इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी का फर्स्ट है उसे एक बार पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पूछता है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। तो देखिए टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट present in a fixed ratio. Ocean water in some region is saltier than in others. The amount of carbon dioxide and water vapor present in air also varies from place to place। ठीक है, ये place to place है। और देखिए अपना no chemical reaction takes places amongst the constituents of a mixture, thus the forces hold the constituents of a mixture together are weak and therefore the constituents can be separated by simple methods। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? दो मेथड्स हो गए। इन्हें पॉज कर लीजिएगा और पॉज करने के बाद मैंने नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज विनोइंग। तो ये देखिए विनोइंग को मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, और पीछे का है यहाँ पर, इसको आप पूरा पॉज करके नोट कर लेंगे। अब अपना आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, लेंथी क्वेश्चंस पे। लेंथी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाई इज अ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर नेसेसरी, डिस्कस। तो आइए ये हमारा उत्तर है इसका। मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सब्सटेंसेस को अलग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ मिक्सचर्स जो होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया था। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन नहीं है, अभी हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, दोबारा देख लीजिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट के सारे क्वेश्चन ये रहे, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने इसका सीधा क्या लिख दिया है यहाँ पे? आंसर लिख दिया है। अब ये हमारा है बी का फर्स्ट आंसर, पॉज कर लीजिए। ये है अपना सेकंड का आंसर और ये है अपने थर्ड का आंसर। ठीक है, और ये वाला हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस नहीं आए थे, ये हमारे शॉर्ट में चल रहे थे। अब आएंगे हमारे लेंथी क्वेश्चंस। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज अ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर नेसेसरी। व्हाई इज अ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर नेसेसरी, डिस्कस। देखिए टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। एक बार इसको यहाँ से पॉज करके नोट कर लीजिएगा पूरा। ये मैंने आपको समझा रखे हैं कि किस लिए करा जाता है? अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स को दूर निकालने के लिए, प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए और यूजफुल कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल्ड
डायग्राम। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या बताना है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में बताना है। तो देखिए सेडिमेंटेशन है डिकेंटेशन, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में पूरी तरीके से बताया गया था। यदि आपको समझना है इस क्वेश्चन का आंसर तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेडिमेंटेशन के बारे में यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद में मैंने किसके बारे में लिखा, डिकेंटेशन के बारे में। तो यहाँ से आप इसको पॉज कीजिए, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ से नोट कीजिए, यहाँ से नोट करने के बाद में यहाँ पर पॉज कीजिएगा और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। ये कह रहा है कि आप जो शुद्ध जल है वो किस प्रकार प्राप्त करेंगे, समुद्र के जल में से। तो इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में पूरी तरीके से समझा रखा है, तो एक बार लास्ट वीडियो जा करके देख लेना कि सी वाटर में से सॉल्ट किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मैं आपको लिखा देता हूँ, देखिए ये हमारा थर्ड का आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से पॉज करके, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा थर्ड। आपको समझना है तो आप वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड सॉल्ट एंड वाटर। आप किस तरीके से नमक, रेत और जल के मिश्रण को अलग करेंगे। तो देखिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। पोर द सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर इनटू अ पैन। आप एक पैन में लीजिए, जल मिलाइए, उन्हें गर्म कीजिए, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। रिमूव द पैन फ्रॉम हीट एंड अलाउ इट टू कूल अंटिल इट इज सेफ टू हैंडल। पोर द सॉल्ट वाटर इन सेपरेट कंटेनर, नाउ कलेक्ट द सैंड। यानी कि इसमें पूरी तरह से विधि बताई गई है किस प्रकार से आप नमक, जल तथा रेत को बदल सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो चौथे का उत्तर ये रहा, इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स डी क्वेश्चन। द एयर वी ब्रीथ इज सेंडिमेंट। यहाँ पर मैंने फिल किया है सेंडिमेंट। ठीक है, फिर अगला है ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाई विनोइंग मेथड। ओके, द पार्टिकल दैट इज सेटल डाउन इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना। अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स पे। तो इन्हें एक बार आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में आप इनके ट्रू फॉल्स लगाएंगे। मैंने अब लगाकर बता रखे हैं वैसे तो एक बार के लिए, लेकिन मैंने आपको चैप्टर पूरा रीड करके बताया है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस आर ऑफ द सेम काइंड, फॉल्स। प्योर लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय डिस्टिलेशन, ट्रू। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाय डिस्टिलेशन मेथड, फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फॉल्स। टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन, ट्रू। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ट्रू। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट को मिलाना, हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो फर्स्ट को मिलाएंगे डी से, सेकंड को मिलाएंगे ए से, सी को मिलाएंगे हम ए से और फोर को मिलाएंगे हम बी से। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वी यूज अराउंड अस आर मिक्सचर्स। ठीक है, हमने डी पर टिक कर दिया। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ ह्यूमंगस मिक्सचर। The property used in separating a mixture of two solids by winnowing is a difference in weight. The process of settling down of particles in a solid is sedimentation. The process of settling down of particles of इसको कहते हैं sedimentation. Which method is used to obtain a pure liquid from a liquid solution? उसे कहते हैं हम filtration. Which of the following can dissolve in water? उससे हम क्या कहा जाता है, only solids and liquid. यहाँ पर आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट।